अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी है। इसमें मैं आपको इस टॉपिक में मैं आपको प्रेसिशन और एक्यूरेसी के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, इजी मेथड से आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप एक दफ़ा इसको देखें और इस नोट जो मैंने बनाए हैं इसको पढ़ें और समझे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि प्रेसिशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रेसिशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। इसका जो हेडिंग है आज का जो मेरा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, अच्छा प्रेसिशन जो है इसमें आपने दो बातों का ध्यान रखना है, अपने जहन में रखना है। एक लीस्ट काउंट और दूसरा जो है क्लोजनेस ऑफ डेटा। जो मुख्तलिफ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप लेते हैं इसमें आपने क्लोजनेस को देखना है और मयरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसको आपने देखना है। ठीक है, अगर लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा कम है किसी इंस्ट्रूमेंट का तो ये ज़्यादा या इससे आप जो डेटा लेंगे आप या जो डेटा आपको हासिल होगा ज़्यादा प्रेसाइज होगा, मोर प्रेसाइज। ठीक है, जिस तरह वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है बहुत कम है बनिस्बत इस वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर स्क्रू गेज जो है मोर प्रेसाइज है देन वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज इज मोर प्रेसाइज देन वर्नियर कैलिपर। एक हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जो आपने पढ़ा है 9th में, एनालॉग स्टॉप वॉच है और डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक है, डिजिटल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो बहुत कम है बनिस्बत एनालॉग स्टॉप वॉच का। तो जो डेटा हमें मौसूल होता है किससे, या जो डेटा हम लेते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच से बनिस्बत एनालॉग स्टॉप वॉच तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, जो हम उससे हासिल करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक है, तो लेट्स से इसको डिफाइन करते हैं प्रेसिशन को। द मेजरमेंट विच है स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ठीक है, वो मेजरमेंट जिसमें सबसे कम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हो तो इसको हम कहते हैं प्रेसिशन। नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप समझाएंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर जो है ना, द प्रेसिशन इज रिलेटिव द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मतलब प्रेसिशन का ताल्लुक किसके साथ है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ है। मतलब इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। प्रेसिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेसिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा कम तो प्रेसिशन ज़्यादा, मोर प्रेसाइज डेटा आपको मिलेगा। अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा तो प्रेसिशन कम। ठीक है, तो मतलब एक बात तो है जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉसिबल स्मॉलेस्ट एरर पे डिपेंड है। सेकंड नंबर जो है किस पे डिपेंड है, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेसिशन। ठीक है, इफ एन इंस्ट्रूमेंट है स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, विल बी मोर प्रेसाइज रीडिंग अदरवाइज लेस प्रेसाइज। अगर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है इसका लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा कम है तो मतलब ये मोर प्रेसाइज रीडिंग आपको देगा, और जो जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है वो आपको लेस प्रेसाइज रीडिंग देगा। जिस तरह ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हैं, तो वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट ज़्यादा है किससे, स्क्रू गेज से। तो स्क्रू गेज आपको जो डेटा देगा वो मोर प्रेसाइज होगा किससे, वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, थर्ड नंबर जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कैन बी फाउंड बाय हाफिंग द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एरर फाइंड करना है, जिस तरह यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है यहाँ पे ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर फाइंड करने का जो फार्मूला है आपने क्या करना है, लीस्ट काउंट को हाफ करना है। अगर आपने लीस्ट काउंट को हाफ कर दिया है और एरर जो है ना मैग्नीट्यूड बहुत कम आ रहा है तो मतलब मोर प्रेसाइज है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर ज़्यादा आ रहा है तो लेस प्रेसाइज है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। तो ये सबको पता है, सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर है। As the least count of the screw gauge is smaller than vernier caliper, therefore screw gauge is more precise than vernier caliper. ठीक है, तो लीस्ट काउंट इसका कम है स्क्रू गेज का बनिस्बत वर्नियर कैलिपर, तो मतलब स्क्रू गेज आपको क्या देगा,
मोर प्रिसाइज डेटा देगा आपको। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अगर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एरर मालूम करना है तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, इसको हाफ कर दें, और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, इसको हाफ कर दें। तो इन दोनों को हाफ करने से यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एरर स्क्रू गेज का कम है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एरर ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब ये जो है स्क्रू गेज जो है ना मोर प्रिसाइज है, इसका डेटा आपको जो देगा मोर प्रिसाइज डेटा होगा देन वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब नो फाइंड टू मोर प्रिसाइज एंड लेस प्रिसाइज मेजरमेंट। अच्छा, लेट टू फाइंड द रेडियस, रेडियस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर ऑफ एब्रास बाल बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, एंड रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। तो ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है और ये वर्नियर कैलिपर का स्क्रू गेज है। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर मालूम करने के लिए तो मैंने बता दिया है कि लीस्ट काउंट को आप हाफ कर दें, तो यहाँ भी लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, सो 0.005 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एरर जो है स्क्रू गेज के केस में 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट डिवाइड बाय 2, तो 0.0005 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एरर स्क्रू गेज के केस में कम है, वर्नियर कैलिपर के केस में ज़्यादा है, तो स्क्रू गेज का जो मेजरमेंट है मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर, ये तो हो गया है। ठीक है, अच्छा, या द मेजरमेंट इन विच डेटा आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो मैंने पहले भी बता दिया था कि आपने दो बातों का ख्याल रखना है, लीस्ट काउंट का और क्लोजनेस ऑफ द डेटा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, द मेजरमेंट जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा क्लोज हो एक दूसरे के, तो इसको हम कहेंगे ये मोर प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज रीडिंग है। अगर डेटा एक दूसरे के साथ करीब ना हो तो ये लेस प्रिसाइज है। एग्जाम्पल ज़रा देखिए, एक कप है, इसमें एक 120 मिलीलीटर मिल्क है। ठीक है, किसी ने इसको मेजर किया है 100 मिलीलीटर, दूसरी स्टूडेंट ने उसको मेजर किया है 101 मिलीलीटर, तीसरी ने 102 मिलीलीटर एंड 103 मिलीलीटर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 120 मिलीलीटर है और यहाँ पे 100 है, 101, 102, 103, तो ये जो है ना ये डेटा 100 मिलीमीटर, 101, 102 एंड 103, तो इसमें एक क्लोजनेस है। यहाँ जो ये डेटा जो है जो चार स्टूडेंट्स ने लिया है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये डेटा जो है यहाँ पे ये ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअलिटी के साथ करीब नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ करीब तो है, तो मतलब ये रीडिंग जो है ये प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज है। अगर यहाँ पे ये होता 100 और साथ में 103, तो 100 और 103 में ज़्यादा डिफरेंस है, तो मतलब ये लेस प्रिसाइज होगा। क्या होगा? लेस प्रिसाइज। तो यहाँ पे एक क्लोज रीडिंग नज़र आ रहा है आपको 101, 102 एंड 103, मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, अच्छा, तो प्रिसिशन में मैंने आपको बता दिया है कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एरर को देखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर मालूम करने के लिए आपने लीस्ट काउंट को हाफ करना है। ठीक है, सेकंड नंबर जो आपने लीस्ट काउंट को देखना है। ठीक है, थर्ड नंबर जो है ना क्लोज डेटा क्लोज जो है ना टू ईच अदर, आपने इसको देखना है। बस ये तीन बातें आपने देखनी है, तो फिर आपने फिर आप देख सकते हैं, आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा मोर प्रिसाइज है और कौन सा डेटा जो है वो लेस प्रिसाइज है। ठीक है, एक्यूरेसी में भी आपने इस तरह अपने जहन में रखना है, जिस तरह प्रिसिशन में था वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर है। ठीक है, आगे जाके मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शनल एरर किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो द मेजरमेंट विच है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शनल एरर, वो मेजरमेंट जिसमें फ्रैक्शनल एरर बहुत ज़्यादा कम हो, स्मॉलेस्ट हो, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे एक्यूरेसी है। या एक्यूरेसी इन मेजरमेंट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव ऑफ फ्रैक्शनल एरर, तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेजरमेंट में किस पे डिपेंड है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अगर फ्रैक्शनल एरर ज़्यादा तो एक्यूरेसी कम, अगर फ्रैक्शनल एरर कम तो एक्यूरेसी ज़्यादा। लेस द फ्रैक्शनल एरर मोर एक्यूरेट, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर और एक्यूरेसी का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है,
और वहाँ पे इस एक्यूरेसी प्रेसिशन के केस में लीस्ट काउंट और उसका क्या था, इनवर्स रिलेशन था लीस्ट काउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेस फ्रैक्शनल एरर है तो मोर एक्यूरेट, ग्रेटर फ्रैक्शनल एरर लेस एक्यूरेट इन द मेजरमेंट, ठीक है। एग्जांपल ज़रा देखें, वही एग्जांपल मैं दोहराता हूँ। यहाँ पे रेडियस 15 सेंटीमीटर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर प्लस माइनस 0.005, ये मैंने बता दिया था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है। लीस्ट काउंट को हाफ कर दे, ठीक है। यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है वर्नियर कैलिपर, और यहाँ पे दूसरी रीडिंग जो है 15 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर भी ये फाइंड कर सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज को हाफ कर दें तो 0.005 सेंटीमीटर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। द फ्रैक्शनल एरर इन द रेडियस बाय वर्नियर कैलिपर, तो एरर आप मालूम कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। तो एरर वर्नियर के केस में 0.05 सेंटीमीटर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट जो है 15 सेंटीमीटर है, 0.003 आ गया है। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर आ गया है। अगर स्क्रू गेज के केस में फ्रैक्शनल एरर मालूम करते हैं तो फार्मूला वही है, एरर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। तो एरर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट तो 0.00003 आ गए हैं। यहाँ पे यूनिट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेम क्वांटिटीज डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। द फ्रैक्शनल एरर इन केस ऑफ स्क्रू गेज इज लेस देन वर्नियर कैलिपर, देयरफॉर स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। तो फ्रैक्शनल एरर यहाँ पे देखिए, यह फ्रैक्शनल एरर बहुत कम है और ये फ्रैक्शनल एरर जो है बहुत ज़्यादा है, तो मतलब स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर, ठीक है। आर एक्यूरेसी मीन हाउ मच द मेजर वैल्यू रीडिंग इज नियर टू द एक्चुअल वैल्यू रीडिंग, ठीक है। अगर आपके पास डेटा है और आपके पास एक्चुअल वैल्यू भी है, जिस तरह 9.8 है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी ने पेंडुलम की मदद से, सिंपल पेंडुलम की मदद से रीडिंग लिए, कई स्टूडेंट ने, किसी ने लिए 9.78, 9.81, ठीक है, 9.82, तो देखिए 9.81 या 9.82 ये बहुत ज़्यादा क्लोज है 9.8 के साथ, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पे ज़रा देखिए, देयर इज 120 मिलीलीटर मिल्क इन ए कप, समवन मेजर द मिल्क 119 मिलीलीटर, 118 मिलीलीटर, ठीक है। द रीडिंग इज वेरी नियर टू एक्चुअल रीडिंग, देयरफॉर द रीडिंग आर मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पे हमारे पास 120 मिलीलीटर है कप में, एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली है 119 मिलीलीटर, दूसरी ने ली है 118। तो 118 और 119 जो है ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है, किसके साथ, 120 मिलीलीटर के साथ। तो ये रीडिंग जो है ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा एक्यूरेसी और प्रेसिशन के जो दरमियान जो डिफरेंस है आप समझ गए हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट। आइंदा जो मेरा लेक्चर है उसके लिए इंतज़ार करें, और मेरा जो पेज है चैनल है, आपने इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू।